राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फिर मानसी। मैं काशिक रीडर हूं, टैरो रीडर हूं एंड रिकी हीलर हूं। एंड मैं आपके पास एक नया एक्सपीरियंस लेके आई हूं, रियल एक्सपीरियंस जो मेरे थोड़े दिन का ही है। सो ये एक्सपीरियंस है लखनऊ का। तो ये जो लखनऊ के जो हमारे क्लाइंट थे, ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा मैम, मुझे ना काफ़ी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं अपने घर में। लाइक ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब यहाँ से गया, कभी वहाँ से गया, ऐसा फील होता है कई बार मुझे और मेरी वाइफ को, मतलब बहुत ज़्यादा। और इवन दैट की लाइट अंदर ही है, जैसे बेड के पीछे होती है ना, तो वो भी मैं बंद करके इनकी वाइफ सोई और उन्हें नहीं पता, ना उनके हस्बैंड थे उस घर में, कोई भी नहीं था, सिर्फ वाइफ सो रहे थे और वो अचानक से जल गई, जबकि वो सिर्फ वही जला सकती है और कोई जला ही नहीं सकता और कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। तो फिर मैंने उनकी परमिशन मांगी एंड मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे। जैसे ही मैंने उनकी वाइफ के रिकॉर्ड्स ओपन करे तो उन्होंने कहा आप मेरी वाइफ के रिकॉर्ड्स ओपन कीजिए। फिर मैंने जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, मुझे हनुमान जी दिखे और राम जी दिखे, क्योंकि वो हनुमान जी और राम जी की पूजा करते थे। ठीक है, सबसे पहले तो उनके दर्शन हुए। उसके बाद क्या देखा मैंने, मतलब उसके बाद मैंने मास्टर से पूछा ये क्यों हो रही हैं चीज़ें। फिर मास्टर ने कहा देखो, जब मुझे एक पहले क्लिप दिखी कि वो जो ऑन ऑफ लाइट हो रही थी ना और वो चीज़ें हो रही थी, वो कोई कर रहा था। मतलब मुझे सिर्फ हाथ दिख रहा है, पहले तो मुझे सिर्फ हाथ दिखा। उसके बाद जो स्पिरिट थी, वहाँ एक स्पिरिट थी, वो मेरे सामने ऐसे आई और वो स्पिरिट कोई मामूली स्पिरिट नहीं थी, वो एक पिशाच थे जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के आगे देखे। देखिए, और मैं आपको बताती हूँ वो कैसे दिखते थे। उन्होंने पूरा ब्लैक, यहाँ तक ब्लैक कुछ ड्रेस सी थी, बिल्कुल ब्लैक कलर की पहन रखी थी, बिल्कुल वाइट चेहरा था। ठीक है, और बिल्कुल जैसा होता है ना कि ऐसे चेहरा ही पिघल रहा है, मतलब ये भी चीज़ें, और दांत बाहर है ऐसा, मतलब। और हाथों के तो आपको बताइए बहुत लंबे लंबे खून थे। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो मैंने पहले तो मुझे समझ नहीं आया कैसी स्पिरिट है, बहुत ही भयानक स्पिरिट लग रही थी। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर ये कैसी स्पिरिट है, कौन है ये। तो उन्होंने कहा ये पिशाच है। तो मास्टर ने ही मुझे बताया। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इनके घर में क्या कर रहे हो, कैसे आए, क्योंकि मुझे क्लाइंट को भी तो बताना था ना। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो 2 मिनट तक तो बोले ही ना, फिर उसने क्लिप दिखाई उसी जो पिशाच थे, उन्होंने बताया कि जो उनके घर के नीचे ही उनके जो भैया रहते हैं, ठीक है, वो ना तांत्रिक क्रियाज करते हैं, तांत्रिक का काम करते हैं। तो ना वो किसी और पे कर रहे थे और गलती से ना वो उल्ट वार करके इनके घर में ही आ गई। ये ऊपर रहते थे घर के और वो नीचे, मतलब लाइक ऐसा फर्स्ट फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे। तो उनके घर के वापस ही उनके ऊपर आ गई, मतलब बनती नहीं थी दोनों भाइयों में। बट ये है कि वो किसी और पे कर रहे थे, इन पे नहीं कर रहे थे, पर उल्टी इन पे आ गई। तो इस वजह से ये चीज़ हुई। तो मैंने कहा मास्टर ये चीज़ है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो बोलने लगी कि विश्वास कहने लग गया कि मेरा अभी काम बाकी है, मेरा काम बाकी है, अभी मेरा काम हुआ नहीं है पूरा, ऐसे वो मुझे ऐसे बोला पिशाच। तो मैंने मास्टर से पूछा तो मास्टर अब इसका करना क्या ही, कैसी चीज़ें सही होंगी। तब मास्टर ने बताया कि ये जो पिशाच है ना, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनको ये जब तक काम पूरा नहीं होता ये नहीं जाते हैं, ना ये मुक्ति होती है इनकी। ठीक है, इनका सिर्फ एक काम हो सकता है जो मास्टर ने मुझे बताया, उस काम से उसकी अपना आप ही मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, उस काम से, और वो चला भी जाएगा। तब मास्टर ने बताया कि इनको कहो अपने क्लाइंट को 11 दिन हनुमान जी का चालीसा और बजरंग बाण पढ़ना है और पूरे घर में 11 दिन तक धूमी रमनी चाहिए। एक बार पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, एक बार शाम को पढ़ना है। ठीक है, 2 बार पढ़ना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, और धूमी रमाओ 11 दिन तक। ऐसे करने से क्या होगा, ये पिशाच चला जाएगा और इसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मास्टर ने कहा कि तुम इनको मुक्ति नहीं दिवा सकती अभी, मतलब कोई रीज़न होगा। तो मास्टर ने बोला कि नहीं, उस चीज़ से ही से मुक्ति मिलेगी। तो फिर मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया। फिर उन्होंने कहा यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कुछ महीने पहले, दिन पहले ऐसा भी होता था कि मेरे जो लड़का है ना, उसको, मतलब जैसे मेरे क्लाइंट को सब कुछ बताया तो कि उसको ना ऐसी ब्लैक कपड़े पहन रखे, चेहरा ऐसा वाइट है और वो सामने ऐसे बार बार आ रहा है और ऐसे दिख रहा था उसे। तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने जब बताया उसके बाद उन्होंने बताया, तो फिर मैंने कहा जी हाँ मैम, यही बात है। तो ये चीज़ थी। देखिए, चीज़ें अगर बार बार ऐसी होती हैं आपके साथ तो उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ना सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, है ना, ज़िंदगी में। तो उसी के साथ में एक छोट ये हो रहा है कि बिजनेस काम नहीं कर रहा। ठीक है, जिसका भी बिजनेस काम नहीं कर रहा है, बस लॉस हो रहे हैं। ठीक है, कोई करियर नहीं बन रहा है किसी भी चीज़ में, है ना। तो आपको क्या करना है,
आटे में ना चीनी के दाने डाल के ना डेली किसको आप कर सकते हो, माता को एक रोटी ज़रूर देनी है आपको, डेली मान लो, डेली एक रोटी गौ माता को ज़रूर देनी है। उससे क्या होता है, आपका भाग्य जो उदय होने लग जाता है। और इवन तक जो आपका हाथ है ना, हथेली, जब आप रोटी दो ना तो उसको गाय को ना अपना हाथ चटवाओ कि वो यहाँ पे मतलब चाटे, जिससे जो आपकी भाग्य की कुछ भी गलत चीज़ हो या जैसी भी वो हट जाती है। गौ माता एक हमारी माँ है, गौ माता, ठीक है, वो अपने ऊपर ले लेती है वो चीज़ें, ठीक है। तो छोटी सी रेमेडी थी। थैंक यू, धन्यवाद, राधे।